ये भूषिते जो है, जैसे शिव विरंची देवस्तुते, तो ये रूप जो है संस्कृत भाषा की दृष्टि से एक तो कोई को संबोधन करे ना, तो वहाँ यानी संस्कृत में जो विभक्तियाँ हैं 7, वहाँ में संबोधन विभक्ति है और एक सप्तमी अधिकरण विभक्ति है, यानी 7 विभक्ति और एक संबोधन। तो संबोधन और सप्तमी विभक्ति, मात्र मोटे तौर पे इतनी समझो, तो सप्तमी विभक्ति में भी ये सारे पद जाएंगे और संबोधन में भी ये सारे पद जाएंगे। तो जब संबोधन के दृष्टि से अपन देखेंगे तो ये सारे के सारे पद श्री यमुना में लगेंगे, और जब सप्तमी विभक्ति की दृष्टि से अपन इनको विचार करेंगे तो ये सारे के सारे पद भगवान में जाएंगे। यानी भगवत स्वरूप और श्री यमुना के स्वरूप को ऐक्य यहाँ में बताया गया है। जैसे अनंत गुण भूषिते, ये दोनों जगह जाएगो। शिव विरंची देवस्तुते, ये दोनों जगह जाएगो। घनाघन निभे, ये दोनों जगह जाएगो। सदा ध्रुव पराशरा भीष्ट दे, ये दोनों जगह जाएगो। ऐसे सारे पदन में सप्तमी विभक्ति और संबोधन विभक्ति लग के ये सब जगह श्री यमुना के स्वरूप और श्री प्रभु के स्वरूप में इनको विभाजन हो सकेगा, और दोनों जगह वो एक ही अर्थ लगेगा। यह बात को कह रहे हैं यहाँ के भगवत समान गुण धर्म सहित, अगर भगवान में और श्री यमुना में कोई अंतर हो तो या प्रकार से एक रूपता यहाँ नहीं बताई गई होती। या लिए जो भगवत स्वरूप को सामर्थ्य और भगवत स्वरूप की महिमा धारण कर रहे हो या कर रही हैं श्री यमुना, वो अपन को भगवत संबंध संपादन करने की सामर्थ्य भी उनकी है, और या लिए वो अपनो भगवत संबंध करा सके हैं। ये चौथो ऐश्वर्य, चौथे श्लोक में। 5वां श्लोक जो है यया चरण पद्मजा, वहाँ में भगवत प्रिय कलि निवारकत्व रूप ऐश्वर्य, हरिप्रिय कलिंदया, ये शब्द पे ध्यान दीजो। ये कलिंदया पद के माध्यम से यहाँ ये बताया जा रहे है कि भगवान के जो वर्ण किए गए जीव हैं, जिनमें भगवान के वर्ण के कारण बीज भाव प्रस्फुटित हो रहे हो, ऐसे जो भगवान के वर्ण किए भय प्रिय जो जीव हैं, उनके कलिकाल संबंधी या उनके जितने भी दोष हैं, उनके पाप हैं, उनके असद जितनों भी उनको कर्म समूह है, वह सबको निवारण करने को सामर्थ्य श्री यमुना में है। ये 5वां श्लोक। ये बात समझ के रखियो, श्लोकन को शब्दार्थ तो पीछे भी हो सकेगो। वो शब्दार्थ तुम्हारे पास गुजराती भाषा में पद, पदार्थ और अन्वय के रूप में है, वह को तुम कभी भी कर सकोगे। जो बहुत ही महत्व की बात अपन को ध्यान रखनी है वो ये सब हैं जो मैं कल सु या क्रम में तुमको बता रहे हूँ। या लिए हर श्लोक में कौन सा ऐश्वर्य ये याद रखिए, और कुछ याद रहे कि नहीं, पर ऐश्वर्य कौन सा है, कौन से ऐश्वर्य को प्रतिपादन कौन से श्लोक में हो रहे हो, या बात को ध्यान रखिए। अब 6ठे श्लोक में नमोस्तु यमुने सदा, वहाँ में भगवत प्रियत्व संपादक रूप ऐश्वर्य। जैसे ऊपर भगवान में रति, भगवान में स्नेह बढ़ने की बात कही, ऐसे यहाँ भगवान की प्रियता अपन में सिद्ध होए, वो बात यहाँ समझाई जा रही है कि भगवत प्रियत्व संपादकत्व रूप ऐश्वर्य। अब 7वें श्लोक में ममास्तु तव सन्निधौ में तनुनवत्व मेतावता के द्वारा तनुनवत्व संपादक रूप ऐश्वर्य है। ये तनुनवत्व के 2 भेद हैं, एक तनुनवत्व और एक नवतनुत्व। तनुनवत्व या ही शरीर को अपेक्षित होवे जो वर्तमान में अस्मद आदि को मिले भय है अपन को, और नवतनुत्व ये शरीर की निवृत्ति के बाद को शरीर है। ये 2 भेद हैं। ये दोनों ही जो अस्तित्व हैं वो दोनों अक्षरात्मक हैं, यानी एक अक्षर के आवेश से घटित होवे और दूसरो अक्षरात्मकता से घटित होवे। वर्तमान जो शरीर है देहेंद्रिय प्राण, इन देहेंद्रिय प्राण को यदि इनमें अक्षर को आवेश होएगो तो ये तनुनवत्व हो जाएगो यहाँ।
और इनके यानी ये देहेंद्रिय प्राण छूटने के बाद यदि लीला में स्थान श्री भगवान दे रहे हैं पुष्टि जीव को, तो वो अक्षरात्मक देहेंद्रिय प्राणसु होएगा। तो यहाँ भूतल पे निरोध लीला यदि घटित करनी है कोई जीव के साथ, तो जा जीव के साथ भगवान निरोध लीला घटित कराना चाहें, निरोध की क्रीड़ा करना चाहें, वह जीव को देहेंद्रिय प्राण वाके अक्षरात्मक हो जाएंगे। जैसे गोविंद स्वामी प्रभृति श्री प्रभुचरण के संग कंदरा में प्रवेश कर गए, ये वर्णन जो अपने यहाँ मिले, वो सदेह जो वर्णन, सदेह जो प्रवेश कियो कंदरा में, वो सदेह प्रवेश के मैं दो घटनाओं को ध्यान रखियो। जब तक ये निरोध क्रीड़ा चलती रही और जब तक भूतल की क्रीड़ा जा बिंदु तक आती, वहाँ तक वो अक्षरावेश सहित, लेकिन वाके साथ वो अक्षरावेश इतनो प्रबल भयो कि अक्षरात्मकता भी वहीं प्रकट हो गई। ये बिल्कुल अपवाद हैं। इन अपवादन के 84 वैष्णव में भी कोई बहुत ज़्यादा उदाहरण मिले नहीं हैं। ये क्वचित एकाध है जो श्री प्रभुचरण के संग कंदरा प्रवेश है। या सबको एक उदाहरण रूप ध्यान करके समझियो कि अक्षरात्मकता यानी अक्षरावेश तनुनवत्व और अक्षरात्मकता वो नवतनुत्व। नवतनुत्व में ये शरीर जो है देहेंद्रिय प्राण को यानी या को निवारण करके और फिर होवे, ये एक यूजुअल प्रोसेस है। तनुनवत्व जेनु थयो एना एट द एंड ऑफ दी वाकई जो भूतलगत लीला है वो क्रीड़ा को संपूर्ण करा के वह स्थूल देह की निवृत्ति करा के और वाकई जीव चैतन्य को अक्षरात्मक वपु में प्रवेश, अक्षरात्मक देहेंद्रिय प्राण में प्रवेश होवे, ये एक सामान्य व्यवस्था है। बात मेरी ख्याल में आई? आप गैप को क्यों गिन रहे हो? मैं आपको क्या समझा रहा हूँ? गैप कौन के साथ पढ़े हो? क्या जीव चैतन्य के साथ संदर्भ में गैप आयो? नहीं आयो ना। गैप कौन के संदर्भ में आयो? जो प्रपंच को देह हतो, वहाँ में गैप हतो क्या? वो ऑलरेडी प्रपंच को ही हतो, वो तो आवेश हतो ना। यानी कभी कभी क्या है, गलत शब्दन को चयन होवे ना तो कॉन्सेप्ट अपनो गड़बड़ा जाए। तो वो गैप वाले शब्द को आप मत लाओ। वो गैप लाओगे ना तो वो शब्द बाधक बनेगा आपको। गैप कौन को पढ़े हो? कोई को नहीं पढ़े हो ना। देह तो ऑलरेडी प्रपंच का होता ही, वहां में आवेश हतो मात्र। अक्षरात्मकता को आवेश निश्रित हो गया, आवेश निकल गया। एक लोहे के टुकड़ा को आप आग में डाल दो, वो थोड़ी देर में आग बन जाएगा। वहां से उठा के रख दोगे आप नीचे, फिर क्या होगा? लोहा रह जाएगा। दैट्स ऑल। अग्नि के अंश को क्या बाधकता आई? क्या अग्नि के अंश को कोई बाधकता आई? लोहे के टुकड़ा को अग्नि में सु निकाल के आपने बाहर रखियो, अग्नि वहां में सु तिरोहित हो गयो, अग्नि वहां में सु शांत हो गयो, ठंडो पड़ गयो। तो अग्नि को कुछ बाधकता आई क्या? नहीं आई मेरी बात समझ। अग्नि में आपने लोहे को टुकड़ा डालो, थोड़ी देर में वो अग्नि जैसा अपन को प्रतीत होने लगे हुआ कि प्रॉपर्टी अग्नि की हो गई। फिर आपने वो लोहे के टुकड़ा को निकाल के नीचे बाहर रख दियो, वो ठंडा होने लगे हो, वहां में अग्नि को क्या बाधकता आई? अग्नि को कोई बाधकता आई क्या? तो जीव चैतन्य को कोई बाधकता आई क्या? वहां को कोई गैप पड़ो क्या? आप जीव चैतन्य के सारे प्रोसेस को फिजिकलिटी से ही डील करोगे? कैसे डील करोगे? आपको जीवात्मा जाते हुए दिख रहे हो, तो फिर आपको फिजिकलिटी में वह को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, आप वह को फिजिकल देह को जो है मृत हो रहे हो, वह देह मृत छूट यानी देह मृत होने के साथ आप जीव चैतन्य की गति को क्यों आप पकड़ रहे हो?
आप वो कुछ जोड़ क्यों रहे हो? हाँ, वो घटना जीव चैतन्य की घटित हो गई, जीव चैतन्य ने अपना प्रोसेस तय कर लियो। ख्याल आया कि नहीं? जीव चैतन्य को ट्रांसमाइग्रेशन में कोई हमें टाइम स्पेस जाए क्या? आपके शरीर को बंबई तक जाने में कितना टाइम लगेगा? अगर प्लेन में भी जाओगे तो कम से कम 3-4 घंटा को यहाँ से जाके एयरपोर्ट और वहाँ से जाके फिर एयरपोर्ट से घर, बराबर। आप बंबई नाम लो, बंबई नाम मुंह में पूरा नहीं होएगा, मन आपको बंबई पहुँच जाएगा। मन को आपको टाइम स्पेस नड़े क्या? जब यार मोटे मन को ट्रांसफर या ट्रांसफर यानी ट्रांसमाइग्रेशन नहीं नड़ सके तो जीव चैतन्य को कैसे नड़ेगा? आप सोचो तो सही। आपको ट्रांजिट जो पूरा टाइम एंड स्पेस है वो कौन को नड़ रहे हो, कौन को नड़तर बन रहे हो, कहाँ प्रतिबंधक हो रहे? लीला सामयिक प्रभु श्रम जल कण संबंध संपादकत्व स्वरूप ऐश्वर्य, ये अंतिम है। स्मर श्रम जलाण भी सकल गात्र जयी संगम, ये जो है इयं तव कथादिका सकल गोपिका संगम स्मर श्रम जलाण भी सकल गात्र जयी संगम। और ये प्रश्न जो है ना, ये 10 मिनट में सेटल नहीं होगा घनश्याम भाई, यानी या सब के बीच में ये सब बात अधूरी रह जाएंगी। आप इतना मान के चलो कि ये जो प्रक्रिया है वहाँ में कोई तकलीफ नहीं है, और फिर कोई दिन आपको विशेषता से मैं आपको समझाऊंगा। स्थूल देह पात होनो और जीव चैतन्य को भगवत लीन हो जानो, यानी भगवत लीला में वाका प्रवेश होनो, ये दोनों प्रोसेस एक नहीं है, क्योंकि देह स्थूल है और जीव चैतन्य जो है सूक्ष्म है। यानी सूक्ष्म स्थूल को आप अगर एक करने जाओगे तब प्रॉब्लम होंगी। यानी अपनी लिमिटेशंस अपन वो फिजिकलिटी में सोच रहे हैं, अपन भौतिकता में सोच रहे हैं, यानी अपन को तकलीफ आ रही है। या सो ऊपर उठ के थोड़ा सोचेंगे ना, फिर तकलीफ नहीं आएगी। अब देखो यहाँ ये समझियो, लीला सामयिक, एक बात तो फिर ध्यान दे दीजिए, ये लीला सामयिक बात हो रही है। अवतार दशा में जो निरोध लीला भई और जो नित्य लीला के स्वरूप में आज विद्यमान है, वह नित्य लीला में प्रभु श्रम जल कण संबंध संपादकत्व रूप, ये जो श्री स्वामिनी के संग की संपूर्ण भगवत क्रीड़ा है, यानी उच्चतम कक्षा की जो सकल गात्र जयी संगम गोपिका इत्यादि शब्दंसु जो बात कही जा रही है, या को तात्पर्य ये भयो कि व्रज भक्तन के जो निरोध लीला को यहाँ स्वरूप हतो उनकी भूतल पे, जो निरोध लीला नित्य लीला के रूप में आज भी विद्यमान है, वो नित्य लीला में स्थान प्रदान करनो, ये ऐश्वर्य यहाँ 8वां बताया जा रहा है। यानी ये जो प्रभु श्रम जल कण संबंध इत्यादि जो शब्द हैं, इनको सीधो मतलब है यथा स्वामिनी ये नित्य लीला में स्थित हैं, ऐसे ही कोई भी वर्ण प्राप्त जीवात्मा को यदि वाके सौभाग्य की चरम अवस्था कहीं प्रस्फुटित भई है, कहीं प्रकट भई है, यानी वहाँ पे कृपा ऐसी बरसी है कि वाको नित्य लीला में स्थान देनो है, तो वो नित्य लीला में स्थान देने को सामर्थ्य श्री यमुना में है। ये बात यहाँ समझाई जा रही है। एम आई क्लियर? मेरी बात सबन को स्पष्ट हो रही नहीं? या अष्टविध ऐश्वर्य हो गए, ये 8 श्लोकन में है, यानी प्रत्येक श्लोक के साथ एक ऐश्वर्य जुड़ो भयो, एक सामर्थ्य जुड़ो भयो है। ये महत्व की बात है। जो श्लोक में आए भाई जितने भी शब्द हैं, पद हैं, उन पदन को समझ लेना चाहिए, उनके विशेष विशेषण और क्रियापद के साथ उनके संबंध समझ लेने चाहिए, जाको अन्वय कहो जाए। ये सब तुम्हारे या गुजराती के अनुवाद में दियो गयो है। ये जो पुष्टि पुलिन में सु यहाँ पृष्ठ जो तुमको दिए गए हैं जीरोक्स करके, इनमें है। तो ये सब तो पद और पदार्थ, पद को अर्थ और वाको अन्वय यानी वाको संबंध, ये सब जानना जरूरी है। लेकिन यह सबसे अधिक जानना जरूरी है कि कौन से श्लोक में कौन सा ऐश्वर्य प्रवृत्त हो रहे हो, कौन सा ऐश्वर्य एप्लीकेबल हो रहे हो, ये बात समझनी सबसे ज़्यादा जरूरी है।
अब अपन सकल सिद्धिन को समझ लें। यासु पहले मैं दो एक बातन को खुलासा करना चाहूँ, उन बातन पे थोड़ा सा ध्यान दो आप। बहुत विस्तार से मैं उनमें नहीं जाऊँगा। अभी कुछ 5-7 दिन पहले मेरे पास एक प्रश्न आया तो कि सुख और भगवद आनंद को क्या भेद, या युवा ने कियो तो मुकु वह दिन मैंने काफ़ी विस्तार से यह बात को समझाने को प्रयास किया। अपेक्षित जितना विस्तार चाहिए उतना नहीं हो सके, पर जितनों में जो बने वह दिन एक दिन के अंदर मैंने समझाने को प्रयास किया। देखो एक बात समझो, जैसे एक चैंटी है, चैंटी बड़ी बुद्धिशाली प्राणी है, जीव है। या को तुम अगर विज्ञान की पुस्तकें थोड़ी भी पढ़ो प्राणी संबंधी तो तुमको समझ में आ सके। मधुमक्खी वहाँ के अंदर संयोजन को बहुत बड़ा सामर्थ्य है और उनको एक पूरा पैटर्न है। वो उनकी इंडिविजुअलिटी है, उनकी सोशल लाइफ है, उनके पूरे के पूरे सामाजिक आयोजन हैं, सामूहिक, ये सभी हैं उनके यहाँ। अब मेरा प्रश्न है कि जो भी चैतन्य कॉन्शियसनेस, जो चैतन्य अपन अनुभव कर रहे हैं, क्या एक चैंटी अनुभव करे या कर सके? अब दूसरी तरफ यदि अपन से अधिक कोई चैतन्य सामर्थ्य धराने वालों कोई प्राणधारी है तो वाकई चैतन्य की अनुभूति अपने से कितनी आगे होगी? एक तुलना करो। मात्र छोटे छोटे सूत्र दे रहे हूं समझने के लिए, क्योंकि जो बात इंद्रिय गम्य नहीं होए वो बात समझने में अपन सब असमर्थ हों, क्योंकि अपने सबन की समझने की जो भी सीमाएं हैं वो इंद्रिय हैं, सेंस ऑर्गन्स है। एक बात इतना समझियो। तो ये सुख की ऐसे ही कि एक चैंटी जो सुख अनुभव कर रही है, एक अमीबा, एक सेल को जो जीव है वो जो सुख अनुभव कर रहे हो, और तुम जो सुख अनुभव कर रहे हो, तरंगित हो रहे हो सुख में, क्या उन दोनों की तुलना करी जा सके? नहीं करी जा सके ना। अब या की तुलना में भगवत सुख को तुम तुलना करो। एक कोलसा को अगर अपन अग्नि में परिवर्तित करें तो वह कोलसा में रही भाई आग, एक भट्टी की आग, और एक उबलते भय लावा की आग और सूर्य की आग। या कि डिग्रीज में कोई फर्क है कि नहीं है? सबन के लिए आग कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? कि दूसरा शब्द है अपना सुख और भगवत परमानंद, वाकू कैसे तुलना करोगे? ये सब छोटे छोटे सूत्र हैं समझने के लिए। उदाहरण के या पे समझियो पहले, या लिए सुख या आनंद, लौकिक और अलौकिक, इन सब बातन को, इन बातन के आधार पे ध्यान दीजो। अपने से बहुत नीचे की स्तर की बात सोचो और अपने आप को मध्य में रख के फिर अपने से बहुत ऊंचे बैरोमीटर्स क्रिएट करो। अपने आप समझ में आएगा कि भगवत चैतन्य क्या हो। एक चैतन्य अपनो, एक चैतन्य भगवत चैतन्य। एक कोलसा के अंदर जो अग्नि प्रकट है वहाँ पे भी उंगली लगाओगे तो जलेगा। ऐसा नहीं कि बर्न नहीं होए, वो जलेगा। लेकिन वाकी तुलना में क्या सूर्य पे उंगली धरी जा सके? तो भगवत चैतन्य, अपनी चेतना और भगवत चेतना को कैसे अपन तुलना कर लेंगे? या लिए इन सब बातों को समझने के लिए कुछ बैरोमीटर्स क्रिएट करो। अब दूसरी बात को समझो। फिजिकलिटी के आधार पे, भौतिक जो प्रापंचिक अपनों जो स्ट्रक्चर है वह के आधार पे नॉन फिजिकल एलिमेंट को समझना अपने लिए बहुत मुश्किल है। एक बात को समझो, करके अपन को भगवत स्वरूप की आनंदात्मकता ख्याल नहीं आवे। भगवान के श्रीअंग के सब अवयव परमानंद रूप हैं। अपने शरीर के सारे अवयव प्रपंच के भौतिक बने भय। ये लिमिटेशंस हैं, इनको समझो तुम। और ये बात मैं या बखत ही नहीं कह रहे हूँ। एक बात को या कोई मोटे तौर पे तुम समझोगे तो भी तुम्हारे ध्यान में आएगी कि आज तुम सबके लिए नहीं कह रहे हो, लेकिन जो कुछ ये युवा लोग
जिनके पास विज्ञान की थोड़ी भी समझ है, या जो फिजिक्स को पढ़ना चाह रहे हैं, मैं आज विज्ञान की चर्चा करना नहीं चाहूँ, यद्यपि मेरा बहुत प्रिय विषय है फिजिक्स, और जब मैं फिजिक्स पे आऊँ, पर्टिकुलरली मॉडर्न फिजिक्स पे, पोस्ट क्वांटम डेवलपमेंट में, तब मेरी अंदर से मुझको रोकना पड़े, बांधना पड़े अपने आप को कि मैं नहीं बोलूँ, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी आलोचक मुँह से नहीं बोल पावे, पर श्रीमती अंदर अंदर मेरी समीक्षा शुरू कर दे कि ये क्यों फिजिकल बातें या फिजिक्स की बात क्यों भाई। तो मुझको मेरे आलोचक को भी ध्यान रखना पड़े कि मेरे आलोचक की आंतर आलोचना शुरू नहीं हो जाए। तो मैं यहाँ फिजिक्स कहने नहीं बैठे हूँ, यद्यपि मेरा बहुत प्रिय विषय है, लेकिन एक बात समझो, आज विज्ञान ऐसे स्तर पे पहुँच चुक्यो है कि जहाँ में फिजिकल और नॉन फिजिकल की डिस्टिंक्शंस ख़त्म हो रही हैं। सब एटॉमिक मैटर्स जो अब या वक्त जो साइंस डिटेक्ट कर रही है, और जा प्रकार की इरेगुलरिटी डिटेक्ट कर रही है क्वांटम फिजिक्स, इट्स अ वंडर ऑफ वंडर्स। अगर भगवत लीला को दूसरा पासा देखना हो, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ो, तुमको भगवत लीला को पासा समझ में आएगा कि भगवत लीला क्या हो फिजिकल टर्म्स में। अस्तु, वह विषय में जा नहीं रहे हूँ। तो एक मैटेरियल से नॉन मैटेरियल कोई चीज़ को समझना अपने सेंस ऑर्गन्स के अंतर्गत नहीं है, करके वह को अस्तित्व नहीं मिट जाए। आज अपन इतनी स्थूल अवस्था में है कि जागतिक प्रपंच के बहुत सारे एलिमेंट्स को अपन जानने और समझने में असमर्थ हैं। जब फिजिकल अपन खुद फिजिकलिटी में हैं, एंड येट अपन सूक्ष्म फिजिकलिटी के बहुत सारे एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने में असमर्थ हैं, तो अपन कैसे क्लेम कर सकें कि नॉन फिजिकल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसी बात करना बहुत बालिश हो गए। करके आध्यात्मिक और आधिदैविक जो कोटि हैं, आधि भौतिक को मतलब है फिजिकल, भौतिक, ये फिजिक्स से ऊपर जब अपन नॉन फिजिकल मैटर में जाएंगे, नॉन मैटर में जाएंगे, तो वो आध्यात्म में चलो जाएगा। आध्यात्म में जाने के बाद वो आधिदैविक में और सूक्ष्म बन जाएगा। एक बहुत मज़ेदार बात करूं, बात साइंटिफिकली यानी साइंस की दृष्टि से समझ में आवे कि नहीं आवे, वह बात को छोड़ दीजिए, पर एक कौतुक अपने मन में विस्मय फील करियो कि विस्मय, आश्चर्य कैसे हुए। अभी साइंटिस्ट एक खोज कर रहे हैं कि ब्लैक होल में जो लॉस्ट एनर्जी है, एनर्जी को लॉस कभी हुए नहीं है, लेकिन जो एनर्जी लॉस भई है वह को रिट्रीव कैसे कर सके। और दिस इज अ वंडर ऑफ वंडर, आई मीन माइंड बॉगलिंग थॉट है। जो एनर्जी खो चुकी है वह को कैसे रिट्रीव कर सकें, ये एक उनकी खोज चल रही है। बहुत थ्रिलिंग है अपने आप में। यानी मैं कहना ये चाह रहे हूँ कि अपन आध्यात्म और आधिदैविक कोटि को समझने के लिए अपन को हृदय में गांधीर्य रखना चाहिए, मस्तिष्क में गांधीर्य रखना चाहिए, वह आधार पे समझनी चाहिए। दो बात। तीसरी बात, रस शब्द पे बहुत बड़ी भ्रांतियाँ आज भी अपने यहाँ प्रवर्तित हैं। जब रस शब्द आवे, एंटायरली अपने सारे माथे में एक ही इमेज खड़े हो में कांत भाव के, भगवान और स्वामिनी, वो जो एक लौकिक स्त्री पुरुष को जो संपूर्ण समागमात्मक जो सारो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो की वही इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी आंखन के आगे आवे, ये अपनी सबसे बड़ी ट्रेजिडी है। और या ट्रेजिडी को मैं टाइम एंड अगेन रिमूव करना चाहूँ, मेहरबानी करके ये अपने माथे की स्क्रीन पे सु हटाने को प्रयास करो, क्योंकि यमुनाष्टक रस शब्द सु और रसात्मक शब्द सु भरो भयो है। अब हर जगह अगर हमने एप्लीकेशन अपने माथे की सिंगुलर स्क्रीन की करी, तो फिर या स्क्रीन पे दूसरो इमेज खड़ो नहीं हो पाएगा। और देयरफॉर वाको अच्छो रास्ता ये है कि ये विवेचन, ये श्रवण मनन चिंतन अपन को फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। या लिए रस शब्द की सबसे पहले बेसिक आधारभूत बात समझो। रस शब्द रस धातु से बन्यो है, और रस धातु को मतलब है आस्वादन और स्नेह। आस्वादन स्नेहयोः, ये रस धातु की व्युत्पत्ति है, रूट वाको जहाँ पे सु शब्द बनो है। एक माँ जब वक्त 3 वर्ष के बच्चा सु कसरत कर रही होए
और भागते दौड़ते वाके माथी पे सूर शरीर में सु पसीना छूट रहे होए और आगे पीछे सु हाथ पांव जहाँ जो पकड़ में आयो पकड़ के वाकू निवानो धुवानो करके और फिर जब वाकू अपने गोद में लेके वाकू कपड़ा सु पहुँच के वाकू टावल सु पहुँच के थोड़ा सा पाउडर स्प्रिंकल करके जब वाकू दो कपड़ा पहरावे वाह बखत वह माँ के मोद को वाह के रस को तुमने कभी जाने कि वह माँ को कैसी रसानुभूति हो गए। एक मित्र को मित्र के प्रति कोई सेक्रीफाइस करके आज कुछ काम मैं कर सक्यो। आज ऐसे मित्र 2012 में पैदा हो रहे हैं कि नहीं ये मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन जो मित्रन की कथाएं हैं और मित्रन के अस्तित्व वो में मिट नहीं जाएंगे। एक मित्र जब दूसरे मित्र के लिए जब कोई प्रकार को बलिदान करके अपने अंतःकरण में अपने अस्तित्व को गौरव अनुभव करे, क्या वह गौरव होने की रसानुभूति तुमने कभी करी है? एक जको तुम बहुत अच्छो शब्द है गुजराती में रमत गमत। वह रमत गमत में जब एक प्रविष्ट भयो व्यक्ति अपने सारी शारीरिक थकान की चिंता किए बगैर वो फिर सॉकर है कि फुटबॉल है कि यानी सॉकर या फुटबॉल वा कोई एक ही गिनो, वो फुटबॉल है कि क्रिकेट है कि टेनिस है कि बैडमिंटन है, लेकिन जा बखत विजय के क्षणन की जो थ्रिलिंग अनुभूति की जब क्षण वाकू रोमांचित करें और रोमांचित करके जब अपने शरीर के अस्तित्व को भी भूल के और एक तरह के